कई लोग हैं झूठ को एक्सेप्ट कर लेंगे। अभी राहुल गांधी ने इलेक्शन के पहले लोगों को कहा कि आपको पता है कि भारतीय सेना में अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप माइनॉरिटी से हैं, आप अगर इस जाति से हैं, पिछड़ी जाति से हैं, तो आप अफसर, बड़े अफसर नहीं बन पाएंगे। ये कितनी बड़ी झूठ है, कितनी बड़ी झूठ है। और मुझे नहीं लगता पीयूष जी इन चीज़ों को अनदेखा किया जा सकता है। कई सैनिक हमारे साथ हैं, कई फौजी दोस्त हमारे साथ हैं। आप तो स्वयं सैनिक परिवार मैं से। सैनिक परिवार से हूँ। मेरी दीदी एयरफोर्स में है, मेरे पिताजी आर्मी में थे। हमें डर नहीं, चिंता होती है इस देश के बारे में। आपकी चिंता एकदम स्वाभाविक है, लाजमी है। मुझे लगता है हम भी और इसमें आगे कदम उठाएंगे, हम भी मेहनत करेंगे कि ये विषय लोगों तक जाना जाए। जात पात में देश को नहीं बांटना है, धर्म के आधार पर देश को नहीं बांटना है, भाषा के आधार पर देश को नहीं बांटना है। इस प्रकार की जो वोट बैंक पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की राजनीति है, ये हम बहुत तीव्रता से, जिम्मेदारी के साथ इसका मुकाबला करेंगे। जनता भी, मुझे पूरा विश्वास है, इसमें हमारे साथ है। युवा युवती खास तौर पे, आखिर आज हम स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, कौन देखता है किसकी जात क्या है, कौन देखता है किसका धर्म क्या है। हमारे अग्रिम मित्रों में से हर जात के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। हमारी राजनीति में आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि 80 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में अनाज जाता है तो कभी किसको पूछा जाता है कि आपका धर्म क्या है या आपकी भाषा क्या है। 55 करोड़ लोगों को जब मुफ्त में स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, क्या कभी किसी की जात पूछी गई है? क्या 120 मिलियन, 12 करोड़ शौचालय बने या 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचा? ग्रामीण घरों में पिछले 10 वर्षों में 12 करोड़ ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचे। देखिए कितनी बड़ी सुविधा हमारी माता बहनों के लिए हुई है। कभी हमने किसी का धर्म, जात, भाषा, प्रांत ये नहीं देखा। जिसको जरूरत है उसको पूरा करना, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी सैचुरेशन बोलते हैं कि हर व्यक्ति को पहुंचे, ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब उन्होंने कहा बिजली हर गांव तक पहुंचे, तो ये नहीं कहा एक गांव को पहुंचे अगर इस धर्म के लोग हैं, दूसरे गांव को ना पहुंचे दूसरे धर्म। जब हर घर तक सौभाग्य योजना से बिजली पहुंची, तब ये नहीं देखा गया किस धर्म का व्यक्ति है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं जी। मुरादाबाद के हमारे माननीय सांसद अब नहीं रहे, वो 2014 से 17 जब मैं बिजली मंत्री था देश का, तो मेरे पास आए थे कि मुरादाबाद में बिजली का कनेक्शन देते हुए उस समय की वर्तमान समाजवादी सरकार, अखिलेश यादव जी की पार्टी की सरकार थी। उस समय की सरकार 4 घर को बिजली देती थी, फिर 4 घर को नहीं देती थी, फिर 2 घर को देती थी, फिर 6 घर को नहीं देती थी। और इस प्रकार के कारनामे गांव में चल रहे थे, मुरादाबाद शहर में चल रहे। मैं ईमानदारी से मैंने विश्वास नहीं किया। मैंने कहा भाई साहब ये हो ही नहीं सकता, भारत में ऐसा संभव नहीं है, लोग तो उत्तेजित होके आंदोलन कर देंगे। बोले मेरे शहर में हो रहा है, मैं अधिकारियों से लड़ रहा हूं, वो कह रहे हैं ऊपर से आदेश है, राज्य सरकार समाजवादी सरकार का आदेश था। मैंने एक जांच के लिए आदेश दिया और उस इलेक्ट्रिसिटी तो लोकल स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट ने मुझे लिखित भेज दिया कि नहीं ये गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मेरे पास पावर नहीं थे, मैंने स्वीकार किया राज्य सरकार का रिपोर्ट। आखिर कोई सरकारी अधिकारी साइन करके भेजे, राज्य से हमें उसकी इज्जत करनी पड़ती। तो माननीय सांसद जी प्रधानमंत्री जी के पास गए और उन्होंने कंप्लेन किया कि भाई मैंने बार बार ये बात उजागर की, हाउस में उजागर की, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि इस पे विशेष हम देखें। तब मैंने दिल्ली से, केंद्र से एक टीम भेजी मुरादाबाद, और वो रिपोर्ट आज भी बिजली मंत्रालय के फाइलों में, और मैं हैरान हो गया कि सही निकली। समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रकार की तुष्टीकरण विकास के कार्य में भी ला रही थी कि अगर कोई एक जात का या एक धर्म का होगा तो ही उनके घर में बिजली मिलेगी, बाकी घरों में वो कहते हैं कि बहराइच में जो एनकाउंटर हुई कल, वो इसीलिए हुई। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो युवा था जिनको मारा, हिंदू था लड़का,
और उसको जिसने मारा उन पर गोली चली, एनकाउंटर हुआ, वो कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति तो बीजेपी कर रही है कि जिन्होंने मारा उनको टारगेट किया गया। भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार, अर्नब जी माफ करिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कोई सरकार ने वो कह रहे कभी इस प्रकार से ओछी हरकत बुलडोजर सिर्फ एक समुदाय पे चलती है। आप तो मुंबई में रहते हो, रहते थे जब तक उद्धव सरकार ने आपको वहां से तड़ी पार कर दिया कुछ मात्रा में। उद्धव के लिए तो मैं ज्यादा केयर नहीं करता, आप जानते हैं। पर हमको तड़ी पार करने वाला आदमी अभी तक नहीं है राजनीति में। नहीं, एक आपको कह दूं, कोई जर्नलिस्ट को तड़ी पार करने वाला आदमी, मैं तो अपने बारे में, रिपब्लिक को तो कोई तड़ी पार कभी कर नहीं सकता है। मैं आपको बधाई देता हूं। आप सब इस देश की विकास यात्रा के लिए लड़ते हैं, इस देश को एकजुट बनाने के लिए लड़ते हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। पर आप और आपकी मेरी उम्र लगभग एक है, आप थोड़े छोटे होंगे मेरे से। आप याद करिए जी, जब राइट्स हुए थे मुंबई में, शरद पवार। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।